हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कैसे हैं आप सब लोग। सब अच्छे, मैं भी बहुत अच्छी। होपफुली सब बहुत अच्छे ही होंगे। आज की वीडियो होने वाली है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, साइड में रख दो फोन और पूरी वीडियो को सुनो। लेकिन फिर एक बात सिर्फ इतनी कहूंगी, वही लोग इस वीडियो को सुनना जो लोग कुछ करना चाहते हैं। जो मेरी बहनें, जो मेरी फ्रेंड्स कुछ करना चाहती हैं लाइफ में, वो इस वीडियो को पूरी सुनना। बिकॉज जो नहीं करना चाहती ना, वो इस वीडियो को सुनकर भी स्किप कर देंगे। तो इसीलिए ये वीडियो उनके लिए है जो लोग कुछ करना चाहते हैं, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर आप अभी कुछ भी नहीं कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, दोनों ही चीजें हैं, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल सुन सकती हैं और पूरा सुनना। और जो भी आपके विचार हो उसको जरूर लिखना, क्योंकि वीडियो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मोटिवेशनल आप लोगों के लिए होने वाली है। सबसे पहले उन सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया जो लोग मेरी वीडियो पे कमेंट करके मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन देते हैं। और जो लोग मेरे न्यू सब्सक्राइबर हैं, उनका भी तहे दिल से मेरी वाईटी फैमिली में सभी का स्वागत है। आप लोगों को बहुत दिल से धन्यवाद, आपने मुझे सब्सक्राइब किया और मुझे सपोर्ट किया, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट के बिना भी हम कुछ नहीं कर सकते ना। आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, पर उससे पहले हमें भी चाहिए कि हम आप लोगों को ऐसी बातें बताएं जो आप लोगों को मोटिवेट करें अगर, या फिर जो आप लोगों के काम आए। तो आज की वीडियो जो स्टार्ट होने वाली है वो है जीरो बिजनेस से। कि जीरो बिजनेस मीन्स आपकी कुछ भी पैसा नहीं खर्च करेंगे तो आप अपना बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। और मैं इसकी एक सीरीज चलाऊंगी जिसमें कि मैं अभी 2-3 वीडियो, 5 वीडियो जितनी मुझे मिलेंगी या जितनी मुझसे बन पाएंगी, वो 1-2 दिन की वीडियो के गैप के बाद जरूर लेकर आऊंगी, जो कि आपका बजट फ्रेंडली आइडिया हो, जिससे आप काम शुरू कर पाए। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि आप एक लेडी हो, ठीक है। हम में से बहुत सारी बहनें हैं जो अपने आप को एक मतलब एक एग्जाम्पल कि अपने आप को बिल्कुल बेचारी, बिल्कुल लाचार होकर बैठ जाती हैं। हम कुछ नहीं कर सकते, हमसे नहीं हो पाएगा। लेकिन आप बहुत कुछ कर सकते हो, क्योंकि जब हम किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो बहुत पिछड़े हुए जमाने में हमसे रह रहा है, बहुत पिछड़ी हुई चीजों में हमसे रह रहा है और हमसे आगे बढ़ रहा है, तो हम सभी के मन में एक भावना जेलेसी की जरूर आती है कि ये हमसे आगे बढ़ सकता है, ये ऐसा हमसे कर सकता है। तो फिर हमने तो कभी कुछ नहीं किया। मैंने आपको कई बार वीडियो में ये बात बोली है कि ये जो भावना होती है ना, देखो हम इंसान हैं और ये भावना कभी भी ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी के मन में ना आए। अगर जो कुछ करने वाला व्यक्ति होगा या हो, अगर कोई कुछ करना चाहता है तो उसके मन में ये जरूर से जरूर आएगा कि हमने तो कुछ भी नहीं किया, उसने इतना कैसे कर लिया। चलिए कोई बात नहीं, ये तो एक एग्जाम्पल था लेकिन आपको समझाने के लिए। लेकिन आज का जो मैं आपसे बात करने वाली हूँ वो आपको अपने लेवल पे बात करने वाली हूँ कि आपको अगर बुटीक खोलना है तो आप कैसे स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये भी एक जीरो बिजनेस आइडिया है। और जीरो बिजनेस में भी मैं स्टार्ट करूंगी कि आपको कुछ भी नहीं खर्च करना है, इसीलिए। और आज का एग्जाम्पल बुटीक का सिर्फ इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मैं खुद एक बुटीक चलाती हूँ और घर से चलाती हूँ, और अच्छा है, नो डाउट। कुछ भी ऐसा मुझे नहीं लगता, महसूस कभी नहीं होता कि मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ। क्योंकि देखो हर व्यक्ति की सैलरी एक बराबर नहीं होती, ठीक है, और हर व्यक्ति का काम भी एक बराबर नहीं होता। अगर आप माने कि आप कहीं बाहर सैलरी पे जाती हैं, आप कहीं भी जॉब करने जाती हैं, उसके माइनस पॉइंट और उसके प्लस पॉइंट पहले मैं आपको काउंट कराती हूँ, उसके बाद मैं उस मैटर पे बात करूंगी। क्योंकि हम यही सब चीजें छोड़ के, यही सब चीजें सोच के हम अपने काम को छोड़ देते हैं। बहुत सारी बहनें, जब मैं पहले डालती थी ना, मेरा जो दूसरा वाला वो है चैनल, उस पर भी मैंने कई वीडियोस ऐसी पोस्ट की हैं, व्लॉग विद लक्ष्मी, अगर आप चाहें तो जाकर जरूर देखना। तो उस पर मुझे कि कई बहनों का आया था कमेंट कि हमने आपको देखकर अपना काम जो है वो वापस ले लिया, नहीं तो हम बंद करने वाले थे। कुछ बहनों का कमेंट ऐसा आया था कि हम आपको देखकर काम शुरू करने वाले हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, और आज भी सीरियसली अगर कोई एक भी मेरी बात से मोटिवेट हो जाए तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं अपने आप को बहुत थैंकफुल मानूंगी कि मैंने किसी की हेल्प की है, बिना पैसे के हेल्प की है, सिर्फ आपको समझाने में हेल्प की है। तो मैं उसको बहुत अपने आप को भी थैंकफुल मानूंगी, और आप लोगों का तो शुक्रिया अदा करूंगी ही करूंगी कि आपने मेरी बात को माना।
तो मैं बता क्या रही थी आपको, जीरो बिजनेस आइडिया। अगर आप अपना बुटीक खोलना चाहते हैं तो आप बिल्कुल जीरो से शुरू करना। आपके घर में सिर्फ एक सिलाई मशीन होगी। किसी की शादी हो गई है तो शादी वाली सिलाई मशीन होगी, किसी की नहीं हुई है तो मम्मी वाली सिलाई मशीन होगी, है ना। लेकिन सिलाई मशीन एक ऐसी चीज है, छोटी होगी, बड़ी होगी, जुग्गी मशीन होगी, अम्ब्रेला मशीन होगी, हाथ वाली होगी, लेकिन होगी जरूर सबके घर में। क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके घर में सिलाई मशीन ना हो। रेयर चांसेस की बात तो देखो हम नहीं कर सकते हैं कि 100 में से कोई 2 लोग हैं जिनके पास सिलाई मशीन नहीं है। लेकिन और वो अगर नहीं भी है तो आप खरीद लो भाई। अगर आप कहते हो ना कि नहीं है तो खरीद लेना, ठीक है। तो आपका जीरो बिजनेस में नहीं, थोड़ा सा अमाउंट लगा के वाले बिजनेस में चला जाएगा। लेकिन आप अगर आपके घर में सिलाई मशीन है, आपको थोड़ी सी भी सिलाई आती है, तो आप जीरो से स्टार्ट करिए। अपने घर में कुछ और लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बहुत जरूरी सामान लीजिए। देखो कैंची सबके घर में होती है, इंची टेप सबके घर में होता है, चौक 10 रुपए का और 20 रुपए का आ जाता है बॉक्स, ठीक है। स्केल आपको लेने की जरूरत है, अगर आपके घर में नहीं है तो फिर बड़ा स्केल और एल स्केल ले लीजिए बस, ठीक है। बेसिक आपको सिलाई आती है, आपको सूट सिलने आते हैं, आपको ब्लाउज सिलने आते हैं, आप स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। स्टार्ट करेंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे, बिना सोचे समझे स्टार्ट करना। और इसका एग्जाम्पल अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्यों स्टार्ट करना है, क्योंकि ये बहुत लोगों ने बोला है। बहुत सारी वीडियोस आपको ऐसी मिल जाएंगी कि आपको बुटीक खोल लेना चाहिए, जीरो बिजनेस आइडिया है, आप घर बैठे कमा सकते हैं। ये सब लोग कहते हैं, सब लोग करते हैं, मैं भी करती हूँ। लेकिन मैं आपको इसमें डिफरेंस बता के चलती हूँ कि आपको क्या करना है। देखो अगर आप एक मैरिड हैं, ठीक है, आप मैरिड हैं और आपको परमिशन भी है बाहर जाने की, कि आप परमिशन है कि आप जॉब कर सकती हैं। आपने ग्रेजुएशन करी है तो आपको कितने मिलेंगे, ग्रेजुएशन करी है या आपने पोस्ट ग्रेजुएशन करी है या आपने उससे भी ज्यादा करी है, तो हम मिनिमम से स्टार्ट करते हैं 20,000 से, और मैक्सिमम अगर आप चले जाएंगे तो 50,000 तक। 20,000 का मीनिंग हुआ कि 600 अराउंड, 600 समथिंग अराउंड, 200 को डिवाइडेड बाय 3, या आप 21,000 से ले लीजिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं 21,000 से लेकर 30,000 वो 50,000 तक की रेशो में। एक जो चेन है वो 21,000 से स्टार्ट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आपको राउंड फिगर होने में बहुत आसानी होगी, इसीलिए 21,000 से स्टार्ट कर रही हूँ। तो 21,000 से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो डिवाइडेड करेंगे 3 से, तो आपका होगा 700 पर डे। 700 पर डे में अगर आपने 100 रुपीज खर्च कर दिए आने जाने में, ठीक है, आपने आने जाने में 100 रुपीज खर्च कर दिए, आपके कितने बचे 600। 600 में आप कभी आएंगे बाहर से, कुछ खाएंगे पिएंगे कुछ भी करेंगे, मान लीजिए आपके 50 रुपीज ऑन एन एवरेज आपके लिए खर्च हो गए। 100 रुपीज आपने पर डे खर्च कर दिए, जाने आने में 3000 आपके कट हो गए, 21 में से 3000 गए, ठीक है। अब उसके बाद आपके बचे 50 रुपीज पर डे ऑन एन एवरेज, मैंने आपका लगाया तो वो भी आपके कट हो गए। चलिए अब बात करते हैं 21,000 से। 700 अगर आपकी पर डे की सैलरी होती है तो आप अपना जो घर बैठ के कमाते हैं उसमें कितना कमा पाएंगे, और अगर आपकी 50,000 सैलरी होती है तो उसमें कितना कमा पाएंगे। अगर आप जीरो बिजनेस से स्टार्ट करते हैं ना, और एक ब्लाउज के 200 रुपए भी लेते हैं, 200 रुपए, ठीक है, 200 रुपए तो हर जगह रेट है। मैं बिल्कुल मिनिमम लेके चलती हूँ, जब भी लेके चलती हूँ, जब भी कोई वीडियो इस पे बनाती हूँ हमेशा मिनिमम प्राइस लेके चलती हूँ। तो अगर आप 200 भी एक के लेंगे तो हुए टोटल 3 ब्लाउज के 600, जबकि 3 नहीं, आप ब्लाउज 4 भी बना सकते हैं, आप ब्लाउज 5 भी बना सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू कि आपको कितना काम करना है। और सूट भी सेम पोजीशन है, अगर आप 200 रुपए सूट के भी लेते हैं तो भी आप देखो 3 तो आप हंसते खेलते बना सकते हो, 3 में तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। 3 ब्लाउज तो ऐसे ही बहुत आराम से बन जाते हैं, बस थोड़ा सा टाइम इशू का है, और 3 ब्लाउज में आप रेडी भी कर देंगे, आप बना भी देंगे। और अगर आपने 3 भी बनाए हैं तो आपके होते हैं 600, और 600 से कैलकुलेट करिएगा 30 को तो होते हैं 18,000। और अगर आपकी सैलरी होती है 21,000 ना, तो भी आप अपने हाथ में 18,000 नहीं बचा सकती हैं। दिस इज द डिफरेंस फॉर जीरो बिजनेस आइडिया और बाहर जाकर जॉब करने का।
ठीक है। दूसरा, जो बाहर जाके अब आप जॉब करते हो ना, उसमें आपके ऊपर मेंटल प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। आप अपने घर के बारे में कम और ऑफ़िस के बारे में ज़्यादा सोचते हो। आपके ऊपर खुद के ऊपर एक मेंटल प्रेशर होता है, हमें सुबह उठना है, हमें इस टाइम बस लेनी है, हमें इस टाइम तक पहुँचना है, नहीं तो हमारी सैलरी हाफ कट हो जाएगी। थर्ड वन जो चीज़ है, वो आप किसी के अंडर में काम कर रहे हो, आपके ऊपर किसी का होल्ड है, आप अपना काम बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो, वो चीज़ आपके लिए सबसे ज़्यादा नेगेटिव होती है। और कहीं न कहीं पर हमें उसका खामियाजा कह लीजिए, या कोई और वर्ड आप कुछ सोच सकते हैं तो वो भी कह सकते हैं। वो भी कह लीजिए, जो भी आपके मन में आ रहा हो। मेरे मन में अभी कोई शब्द नहीं आया इसको बोलने के लिए, तो मैंने आपको इस चीज़ के लिए बोल दिया। तो आपको वो भुगतना पड़ता है, जिसका प्रेशर आपको बच्चों पे, हस्बैंड पे, घर में, फ्रस्ट्रेशन में, इन सब चीज़ों पे निकलता ही निकलता है। नहीं तो आप, जो आपके साथ कोई जॉब कर रहा हो ना प्राइवेट सेक्टर में, इसी फिगर में 21,000 टू 25,000, उनसे जाकर एक बार कंफर्म कीजिए, उनसे जाके एक बार पूछिए उनकी हालत, तब आपको समझ में ये चीज़ आएगी कि आप घर बैठे काम करना अच्छा है या बाहर जाकर काम करना अच्छा है। ये बहुत बड़ा बिग डिफरेंस बताया मैंने आपको। और क्यों बताया ना, ये मैं आपको 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने के बाद ना फिर खुद से अपनी स्टोरीज बताऊंगी, उसके बाद आपको ये चीजें समझ में आएंगी। आपको जब भी कोई समझा सकता है ना, कि जब उसके पास खुद एक एक्सपीरियंस होता है ना, वो वही चीज समझा सकता है। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल है, अगर आप खाना बना रहे हो और उसमें नमक ज्यादा हुआ या कम हुआ, या मिर्च ज्यादा हुई या कम हुई, तो आप दूसरे पर्सन को तभी बता सकते हो उसका सॉल्यूशन, जब आपको खुद वो चीज आती होगी, जब आपको खुद वो खाना बनाना आता होगा। या उसका जो भी रेशो है, आपको कितना डालना है, आटे में पानी कितना डालना है, नमक कितना डालना है, चावल बना रहे हैं तो पानी या नमक कितना डालना है, वो आप तभी उसको समझा सकते हो जब आप खुद से उसके एक्सपीरियंस होल्डर हो। क्योंकि आपकी बातों में उतना दम तभी होता है जब आप खुद उसके एक्सपीरियंस ले चुके होते हो, चाहे वो काम छोटा हो या बड़ा हो। तो इन चीज़ों पे आप बिल्कुल ध्यान देना। ज़ीरो इन्वेस्टमेंट आइडिया मैंने आपको स्टिचिंग का बताया, बिल्कुल बताया, लेकिन मेरा मकसद ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से था, उससे ज़्यादा कहीं ये था कि आप अपने मालिक खुद बनो। और इस चीज का डिफरेंस बताना मेरा ये मतलब था कि आप अपने मालिक खुद बनने के बाद आपको देखना कितना कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ जाएगा। जब आप किसी के अंडर में जॉब करते हो ना, तो हमेशा आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होता है, क्योंकि आपके मन में एक डर होता है कि उस बंदे को हमसे ज्यादा आता है, या वो हमारा बॉस है, हम कहाँ वो डांट खा लें। तो वो चीज हम जो है ना, हमारे माइंड में होती है। लेकिन जब आप अपना काम करते हो ना, तो अपने बॉस आप खुद हो। आपके पास कस्टमर आएगा, आप उसे ट्रीट करोगे, आप उसे समझाओगे कि मैंने ये किया है, अच्छा ठीक है, गलती हो गई, कोई बात नहीं, मैं ऐसे अभी फटाफट ठीक करके आपको दे देती हूँ। आप अपने बॉस खुद हो, आपको किसी का डर नहीं है। तो वो सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ मोटिवेशन आपको बहुत ऊंचाइयों तक लेके जाता है, बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। दूसरी एक चीज पे और बात करूंगी, थोड़ा लंबा वीडियो हो रहा होगा, लेकिन पूरा जरूर देख लेना, क्योंकि बहुत बहुत मोटिवेशनल इसमें आपके लिए बातें हैं। दूसरी चीज ये है कि हम कभी भी इस डर से कोई भी बिजनेस स्टार्ट नहीं करते कि हमने आज स्टार्ट किया, हमारे पास कस्टमर नहीं आ रहा, और हम जॉब कर रहे थे 20,000 की, 21,000 की, तो हमारा तो 700 पर डे बन रहा था। ठीक है। और आपने आज ये सोच लिया कि आज तो मेरे पास 2 ही ब्लाउज आए हैं, उसमें मैं कैसे कर पाऊंगी, अगर वो मैंने स्टिच करे तो सिर्फ 400 के ही होंगे। होता है ना सभी के माइंड में। देखो लेडीज है ना, तो लेडीज डिपार्टमेंट जो है ना, बहुत कैलकुलेटिव होता है, उसका हर एक एक रुपए का हिसाब ना बहुत जल्दी लग जाता है। इतना जेंट्स लोग बिल्कुल नहीं सोचते, लेकिन लेडीज बहुत ज्यादा सोचती हैं। आज मेरे पास भी ना, देखो मैंने आपको ढेर सारा काम दिखाया था, एकदम से 2 दिन में बहुत सारा काम आ गया। जो नए व्यूअर्स है, अगर उन्होंने वो वीडियो नहीं देखी तो जाकर जरूर देखना, आपको कुछ समझ आएगा। उसके बाद क्या हुआ, 2 दिन तक कुछ काम नहीं आया। ठीक है, मैं उसी काम में लगी हुई हूँ अब तक। जो मेरे को सूट देने थे, ब्लाउज देने थे, स्कूल के फंक्शंस थे, सब कुछ निपटा दिया मैंने। आज मेरा थोड़ा सा रिलैक्सेशन वाला वो मूड था, और थोड़ा रात को भी लेट में काम किया, तो नहीं मन हुआ, पूजा पाठ था तो मैंने नहीं किया। फिर मैंने सोचा 2 दिन हो गया, मतलब तब तक मैं बिजी थी, मैंने नहीं सोचा, लेकिन मैंने सोचा 2 दिन हो गए, कोई सूट नहीं आया अभी तक, क्या हो गया। तो तभी जैसे मैंने सोचा ना, तभी मेरे पास 2 सूट आ गए।
ठीक है। तो वैसे तो मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे कोई काम नहीं किया और मैं सुनती ज़रूर हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लेकिन कभी मैंने इसको ऐसे डीपली नहीं किया और आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट द लॉ ऑफ अट्रैक्शन कि क्या होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन और कैसे काम करता है, क्योंकि वो एक कुछ रिटन प्रोसेस है जिससे आप अपने आप को उस मुकाम तक ले जा सकते हो जो आप चाहते हो। बट मैंने अभी तक वो चीज़ नहीं की है, बट इतना ज़रूर कहती हूँ कि जो चीज़ मैं चाहती हूँ, जो चीज़ मैं सोचती हूँ, वो मुझे यूनिवर्स देता है या मुझे भगवान देते हैं या मुझे कौन सी शक्ति देती है, वो मेरे पास चीज़ें ज़रूर आती हैं। मैंने आज सोचा मेरे पास काम नहीं आया 2 दिन से, तुरंत 2 सूट आ गए, लेकिन उसके पहले भी मेरे पास बहुत सारा ढेर लगा हुआ है काम का। बट एक होता है ना कि आपके पास डे टू डे जो चल रहा है, तो आपको रहता है कि यार डे टू डे आ रहे हैं, वो चीज़ अगर बीच में स्किप हो जाए तो थोड़ा सा इंसान सोच लेता है। तो हम सिर्फ इसी वजह से नहीं सोचते हैं अपना काम करने के लिए कि अगर हम काम खोलेंगे, अपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, हमने सिलाई करनी स्टार्ट की और अगर नहीं आया तो फिर हम कैसे सरवाइव कर पाएंगे, होता है ना ये चीज़। लेकिन आप अपनी एक क्लास को पास करने के लिए पूरा 1 साल देते हो, अपनी एक क्लास को पास करने के लिए पूरा 1 साल देते हो, और अगर आप ज़ीरो से बिज़नेस शुरू कर रहे हो ना, कोई भी पैसा नहीं लगा रहे हो, तो कम से कम 6 महीने तो दे दो। कम से कम 6 महीने दे दो, उसके बाद आप देखना कि अगर आप उस लेवल पे हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप उस लेवल पर नहीं हो तो आपको बहुत सारे आइडियाज़ दे देगा यूनिवर्स, बहुत सारे आइडियाज़ आपको मिल जाएँगे, क्योंकि आपके पास इतने सारे लोग आएँगे, उनके पास इतनी सारी बातें होंगी, अलग-अलग फ़ील्ड के होंगे, तो उनमें से कोई ना कोई एक आइडिया आपके काम का ज़रूर होगा। अपना काम करने से आप सोशल बनते हो, अपना काम करने से आपके अंदर फ्रेंडली नेचर आता है, अपना काम करने से आप कोऑपरेटिव होते हो, अपना काम करने से आपके अंदर उतनी सक्षमता आती है कि आप उस चीज़ को हैंडल कर पाओ, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हों। उन सब चीज़ों को हैंडल करने में आप खुद सक्षम बन जाते हो। तो मेरी बातें आपको कैसी लगी, मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? मुझे खुद भी कभी-कभी ये नहीं पता होता मैंने आप लोगों को क्या समझा दिया, क्योंकि मेरा नेचर है ऐसा कि मोटिवेटिंग वाला नेचर है, और आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें मेरी बहुत अच्छी भी लगती हैं, इसलिए मुझे भी अच्छा लगता है मोटिवेटिंग वीडियो बनाना। तो आज की वीडियो आपकी कैसी लगी है और कब से शुरू करने वाले हो अपना काम? अब नवरात्रे बिल्कुल स्टार्ट हो गए हैं। अपने आप को अगर आप दुर्गा माँ, काली माँ या सारी शक्तियों का मिश्रण समझते हो ना, तो उस चीज़ को प्रूफ करके दिखाओ और अपने आप को एक स्टैंड लेकर अपना काम, कोई भी काम स्टार्ट करो। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है बुटीक का, लेकिन आपके मन में जो भी कोई काम हो, जिस भी चीज़ में आप बहुत अच्छे हैं, उस चीज़ को आप स्टार्ट कर सकते हैं। आज से स्टार्ट करो, आज से सोचो, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करो। नया साल लग चुका है, नेक्स्ट ईयर तक के लिए वेट करना अपने काम के लिए कि वो किस मुकाम तक पहुंचेगा, और उसके बाद थैंक्स बोलना अपने आप को और यूनिवर्स को कि उसने आपको कोई ऐसी राह दिखाई थी जिससे आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिला और आप उस पर अपने कदम रखते चले गए और आज ये आप इस मुकाम पर पहुंच गए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिल दूंगी एक नई वीडियो के साथ। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, मेरी मोटिवेशन आपको अच्छी लगी हो, मेरी बातें अगर आपको औरों से कुछ अलग हटके लगी हो, तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी।